हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमिस्टर। तो आज हम देखेंगे फेजेस ऑफ कंपाइलर। ठीक है। कंपाइलर में मेन 6 फेजेस होता है। एक है लेक्सिकल एनालिसिस, फिर आता है सिंटैक्स एनालिसिस, फिर सिमेंटिक एनालिसिस, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन, फिर कोड जनरेशन। ठीक है, मतलब जो फाइनल मशीन कोड होता है वो। तो हम अगर एक सी लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं तो उसका क्या होता है, पहले लेक्सिकल एनालिसिस होता है, फिर सिंटैक्स एनालिसिस। तो कैसे होता है कि आपने सपोज कोई सी कोड लिखा है, ठीक है, सी कोड, ये कहाँ जाएगा, लेक्सिकल एनालाइजर के पास। ठीक है, यहाँ पे होगा लेक्सिकल एनालाइजर। फिर ये कहाँ जाएगा, सिंटैक्स एनालाइजर के पास। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टोकन स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइज होने के बाद यहाँ पे टोकन स्ट्रीम जनरेट होता है। ठीक है, फिर जाएगा यहाँ पे सिंटैक्स एनालाइजर के पास। फिर सिंटैक्स एनालिसिस के बाद आ जाएगा सिमेंटिक एनालिसिस के बाद। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस। सिंटैक्स एनालाइजर के पास क्या होता है, यहाँ पे पार्स ट्री आता है। फिर सिमेंटिक के बाद क्या जनरेट होता है, यहाँ पे जो जनरेटर उसको कहते हैं एनोटेटेड पार्स ट्री। फिर जो आता है, यहाँ पे आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमको जो मिलता है, यहाँ पे मिलता है इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, ये जाता है कोड ऑप्टिमाइजर के पास। फिर जो होता है कोड जनरेशन होता है। ठीक है, कोड जनरेटर। यहाँ से हमको मिलता है मैशिंग कोड। ठीक है, यहाँ से कोड ऑप्टिमाइज होने के बाद हमको ऐसे मिलता है इंटरमीडिएट कोड मिलता है। यहाँ पे भी इंटरमीडिएट कोड मिलता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा 6 फेजेस काम करता है। ठीक है, तो अब हम इस 6 फेजेस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले आता है लेक्सिकल एनालिसिस, इसको हमको स्कैनर फेज भी बोलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर। ठीक है, इट रीड्स सोर्स कोड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब कि आपने जो कोड लिखा होगा इंट ए इज इक्वल टू 10 ऐसे करके कुछ, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको रीड करेगा एक एक करके। ठीक है, उसके बाद ये लेक्सिम या टोकन टोकन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, प्रोड्यूस टोकन्स लाइक कीवर्ड्स आइडेंटिफायर ऑपरेटर्स ऐसे। फिर ये क्या करता है, रिमूव कमेंट्स एंड व्हाइट स्पेसेस, जो व्हाइट स्पेसेस रहेगा या फिर कमेंट रहेगा वो रिमूव कर देगा। ठीक है, इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ लाइन नंबर्स एंड फॉर एरर रिपोर्टिंग। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट आता है सीक्वेंस ऑफ टोकन। फिर जो आता है सिंटैक्स एनालिसिस, इसको पार्सिंग फेज भी बोलते हैं। ये जो सिंटैक्स एनालाइज होने के बाद हमको क्या मिलता है, सिंटैक्स ट्री मिलता है। ठीक है, इसका आउटपुट है सिंटैक्स ट्री। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द कंपाइलर। इट टेक्स टोकन्स फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइजर एज इनपुट, देन इट चेक्स वेदर टोकन्स फॉलो ग्रामेटिकल सिंटैक्स, मतलब सिंटैक्स चेक करता है। फिर ये पार्स ट्री और सिंटैक्स ट्री बिल्ड करता है। ठीक है, ये है सिंटैक्स एनालिसिस। इसके बाद जो आता है सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, इट चेक्स सिमेंटिक करेक्टनेस। ठीक है, मतलब ये भी एरर चेक करता है। और इट वेरीफाइज टाइप कॉम्पेटिबिलिटी, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड स्कोप। ठीक है, इस सिमेंटिक एनालिसिस में टाइप चेकिंग भी होता है। ठीक है, इसका आउटपुट हमको क्या मिलता है, एनोटेटेड सिंटैक्स ट्री और एनोटेटेड पार्स ट्री। ठीक है, ये हमारा सिमेंटिक एनालिसिस का आउटपुट है। इसके बाद जो आता है वो आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक है, दिस इज द फोर्थ फेज ऑफ कंपाइलर। ये सिंटैक्स ट्री को क्या करता है, इनपुट
लेता है, फिर ये आउटपुट देता है इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। मतलब सिंटैक्स ट्री को इनपुट लेके ये इंटरमीडिएट कोड हमको आउटपुट में देता है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये ऑफन यूज 3 एड्रेस कोड TSC। इसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में देखेंगे कि 3 एड्रेस कोड होता क्या है। तो ये क्या इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इसके बाद जो आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब कोड जनरेट हो गया इंटरमीडिएट कोड, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, हमको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। इट्स रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम एंड मेमोरी यूजेस, रिमूव्स रिडंडेंट कंप्यूटेशन एंड डेड कोड, ठीक है। परफॉर्म्स लूप ऑप्टिमाइजेशन, कांस्टेंट फोल्डिंग, स्ट्रेंथ रिडक्शन, ठीक है। इसका आउटपुट हमको क्या मिलता है, ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड। ये इंटरमीडिएट कोड को इनपुट लेता है और ऑप्टिमाइज इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है कोड जनरेशन, ठीक है। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द कंपाइलर, 6th फेज, ठीक है। फिर it converts optimized intermediate code into target machine code और assembly code। ये क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डिसाइड्स रजिस्टर एलोकेशन, मेमोरी एड्रेस एंड इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, मतलब कि कौन सा रजिस्टर में क्या जाएगा, मेमोरी एड्रेस, ये सब ये ठीक करता है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आता है, टारगेट कोड, ठीक है। तो ये रहा कोड जनरेशन। इसके बाद हम समरी देखेंगे थोड़ा। लेक्सिकल एनालिसिस में हम इनपुट सोर्स कोड देते हैं, आउटपुट आता है टोकन। इसका काम है कन्वर्ट्स कोड इनटू टोकन्स, ठीक है। फिर आता है सिंटैक्स एनालिसिस, ये टोकन को लेता है इनपुट और आउटपुट देता है सिंटैक्स ट्री। ये क्या करता है, चेक ग्रामर्स, ठीक है। सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है, सिंटैक्स ट्री को इनपुट लेता है, आउटपुट देता है एनोटेटेड पार्स ट्री। फिर ये इसका काम क्या है, चेक मीनिंग्स, मतलब सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। कोई एरर होगा तो देगा। फिर आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इसका इनपुट है एनोटेटेड ट्री, ठीक है। ये आउटपुट क्या देता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करके देता है, ठीक है। जनरेट्स मशीन इंडिपेंडेंट कोड, ये इसका काम है। फिर आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कोड को इनपुट लेता है और ऑप्टिमाइज इंटरमीडिएट कोड को आउटपुट में देता है, ठीक है। इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। फिर जो आता है लास्ट कोड जनरेशन, ये ऑप्टिमाइज कोड को इनपुट लेता है और टारगेट मतलब टारगेट कोड आउटपुट में देता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस मशीन लेवल कोड। तो ये है डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।